नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे संघ बना संकट मोचक। जी हां, जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना को लेकर हाहाकार है, लगातार हम ये खबरें सुनते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, इंजेक्शंस की कमी है और लगातार अब वो जगह भी नहीं लोगों को मिल पा रही है। इन तमाम खबरों से हम दिन भर रूबरू होते हैं। ऐसे में एक अच्छी पहल हुई है संघ की तरफ से। संघ ने कई ऐसी जगह, खासतौर पर राजधानी की बात करें तो 4 ऐसे क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं अलग अलग इलाकों में, ताकि लोगों को वहां पर क्वारंटीन सेंटर हैं ताकि लोग और संक्रमित जो हैं और उनके जो परिजन हैं उन लोगों को वहां पर उनका इलाज प्रॉपर हो सके, उन्हें निःशुल्क भोजन की व्यवस्था वहां दी जा सके। आपको बता दें कि अभी शुरुआत में 70 लोगों को आश्रय दिया जाएगा और उसके बाद जरूरत पड़ी तो पूरी व्यवस्था करीब 200 लोगों की गई है। आपको बता दें कि 4 क्वारंटीन सेंटर शुरू किए गए हैं, 200 लोगों के आश्रय की व्यवस्था है, चिकित्सीय परामर्श के साथ साथ निःशुल्क भोजन भी यहां पर मिलेगा। तो संघ बना संकट मोचक। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने सेवा की कमान अब अपने हाथों में ले ली है और इस सेवा की कमान में निश्चित तौर पर इस संकट की घड़ी में ये सेवा कार्य जो शुरू की है वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी और सराहनीय पहल है। तो आपको बता दें कि इस पूरे जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, यहाँ पर जो करीब 25 कार्यकर्ता होंगे जो सेंटर पर पूरी देखरेख करेंगे, निःशुल्क भोजन उनके परिजनों को मिलेगा और यदि कोई संक्रमित होता है, यदि किसी को कोई तकलीफ होती है तो वहां से चिकित्सीय परामर्श के लिए उनको निःशुल्क वहां परामर्श भी मिलेगा और उनको अस्पताल भी वहां से भिजवाया जाएगा। यानी जो तकलीफें हम देख रहे हैं, जो स्थितियां हम देख रहे थे कि बेड नहीं है, व्यवस्था नहीं है, मरीज एक तरफ नहीं जा पा रहे हैं, किसी किसी परिवार में तो ऐसा है कि सभी लोग पॉजिटिव हो गए हैं, वो कहां जाएं, या उनके परिजन यदि उनकी देखरेख में बहुत नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो कहां स्टे करें। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी पहल संघ ने की है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दे। हमारे साथ मिहिर कुमार जी जुड़े हुए हैं जो कि संघ के जानकार हैं। मिहिर जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसके साथ ही कृष्ण मोहन झा जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मिहिर जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि ये पहल एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है और 4 क्वारंटीन सेंटर जिस तरीके से बनाए गए हैं, तो ये हम निश्चित तौर पर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि वो 4 सेंटर कहां कहां हैं और कितनी कितनी व्यवस्था वहां पर अभी शुरुआत में की गई है। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसके लिए जो है एक व्यवस्था बनाई है कि जो संघ कार्य कर रहा है इसको आम जनता तक पहुँचाए। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि संघ ने भोपाल के चारों तरफ, गांधीनगर में, नारियल खेड़ा में, शिवाजी नगर में, गुलमोहर में, राटीभर में, ऐसे कई 4 नहीं कई क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं अलग अलग व्यवस्थाओं के तहत। अभी कल ही एक उद्घाटन और किया है 300 बेड का। तो ऐसे जो संघ के विभिन्न माध्यमों से प्रारंभ हुआ है, ऐसे पेशेंट जो एसिम्टोमेटिक हैं, उनके घर में रहने की व्यवस्था नहीं है या कोई अन्य प्रकार की समस्या है, भोजन की व्यवस्था के सब की व्यवस्था करने के लिए संघ ने भोपाल के सभी क्षेत्रों में अलग अलग क्वारंटीन सेंटर बनाया है। वहाँ रहने की पूरी व्यवस्था है, भोजन है, सुबह का चाय है, काढ़ा है, स्टीम है, अल्पाहार है, रात को हल्दी की दूध मिलेगी। उसके अलावा उनको विभिन्न समय पर प्राणायाम और योग की कक्षाएं लगेंगी। इसके अलावा उनके मनोरंजन के साधन की और व्यवस्था है ताकि एक सकारात्मक माहौल बन सके और उस सकारात्मक माहौल से जो मरीज है वो जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर जाए। ऐसे 1000 से अधिक पूरे भोपाल में बेड की व्यवस्था है। इतना ही नहीं, आज एक और व्यवस्था किया है, ऑक्सीजन बेड 30 बेड की आज व्यवस्था चल रही है, कल से शायद वो भी प्रारंभ हो जाएगा। तो हम भोपाल के लिए संघ जो है, भोपाल ही नहीं अपितु पूरे देश के लिए अभी कोरोना काल में अलग अलग माध्यमों से, विभिन्न संगठनों के सहयोग से और बिना किसी शुल्क के सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहा है। हम सभी कार्यकर्ता पूरे समय 24 घंटे लगे हुए हैं। ये तो क्वारंटीन सेंटर की बात हुई। इसके अलावा संघ ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था चाहिए किसी भी व्यक्ति को,
वह कहीं से भी, चाहे उसको अस्पताल के लिए हो, बेड उपलब्ध है कि नहीं इसकी जानकारी हो, या हम इस प्रकार से कैसे सहायता कर सकते हैं उनकी, इसके लिए कई कार्यकर्ता लगे हुए हैं। प्रारंभ काल से ही, जब कोरोना प्रारंभ हुआ था, उस काल से ही संघ ने विभिन्न माध्यमों से डॉक्टर्स की लिस्ट जारी की जो निःशुल्क टेलीमेडिसिन की सुविधाएं दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ऐसे ही एक लिस्ट के जब मॉनिटरिंग भी हम करते हैं तो अभी तक 8,000 कॉल ऐसे व्यक्तियों के आए हैं जो प्रदेश के विभिन्न स्थानों से कॉल किया और वो इतने घबराए हुए थे, अस्पताल जाने की जल्दी थी, लेकिन हमारे डॉक्टर्स के काउंसलिंग के कारण वो सब होम क्वारंटाइन है और उसमें अधिकतम व्यक्ति जो है वो स्वस्थ होकर के अपना कार्य भी कर रहा है और जो घर में है वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। इस प्रकार अस्पताल का जो लोड था वो भी कम हुआ और व्यक्ति स्वस्थ है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए वापस आऊंगी आपके पास। कृष्ण मोहन झा जी जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन झा जी, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक पहल और कई सारी चीजें उन्होंने बताई है कि क्वारंटीन सेंटर के साथ साथ और लोगों के लिए क्या किया जाए, यहाँ तक कि ऑक्सीजन के लिए भी पूरी जो पहल की जा रही है या प्रयास किए जा रहे हैं वो वाकई में इस संकट की घड़ी में तो मुझे लगता है बहुत बड़ा वरदान के रूप में साबित होगा, क्योंकि स्थिति आप और हम देख रहे हैं। कृष्ण मोहन झा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, कृष्ण मोहन झा जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। दोबारा कनेक्ट करने की उनसे हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें मिहिर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मिहिर जी, जिस तरीके से अभी जो बातें सामने आई हैं, कार्यकर्ताओं की बात है कि 25 कार्यकर्ता होंगे जो 24 घंटे पूरी देखरेख करेंगे सेंटर्स में, क्या इसके अलावा और लोगों की संख्या बढ़ाई जाएगी? और उसके अलावा जैसे 24 घंटे उनकी देखरेख के लिए होगा तो किन किन सुविधाओं को वहां पर और रखा गया है? नहीं, ये 25 कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जो सक्रिय रूप से केवल इस क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था में लगे हैं। इसके अलावा और ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग व्यवस्थाओं में लगे हैं। जैसे जो व्यक्ति स्वयं के घर में क्वारंटाइन है, उनको भोजन की व्यवस्था कैसे हो, उनको दवाई कैसे पहुंचे, उनको विभिन्न चीज की आवश्यकता हो तो वो कैसे पहुंचे, ऐसे अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हमने हेल्पलाइन नंबर संघ ने जारी किया। इसके संघ के आरोग्य भारती, सेवा भारती, स्वदेशी जागरण मंच, सभी संगठन इसमें लगे हुए हैं, उसकी संपूर्ण चिंता करते हैं। इसके अलावा उनके परिवार में और किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है जिसको हम हमारी सुविधा का उनको लाभ मिल सके। इस तरह की सारी समस्याओं के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कई कार्यकर्ता लगे हैं। 25 तो ऐसे लगे हैं जो कि पूरे हेल्पलाइन नंबर हैं, एक आगे फ्रंट है, उसके पीछे कई चैनल लगे हुए हैं, ऐसे कई कार्यकर्ता लगे हुए हैं। कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पूरे समय क्वारंटीन सेंटर पे ही, अपने घर को छोड़कर क्वारंटीन सेंटर पे ही लगे हुए हैं, भोजन की चिंता करना, उनके अल्पाहार की चिंता करना, डॉक्टर की व्यवस्था करना। तो इस प्रकार से संघ अपने सभी संगठनों के माध्यम से, माननीय दत्ता जी हमारे सरकारवा जी का भी पत्र आ गया, वो भी सभी जगह सभी कार्यकर्ताओं को, समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को कैसे लाभ मिले और इस वैश्विक महामारी जो संकट काल है, इस संकट काल से समाज कैसे स्वस्थ हो, इसकी हम संपूर्ण चिंता कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा मिहिर जी, तो है जी अभी वर्तमान की यदि बात की जाए तो अभी कितने लोग वहां पर आ रहे हैं? क्या लोगों ने आना शुरू कर दिया, उनको सेवाएं मिलनी शुरू हो गई हैं? बिल्कुल आना शुरू हो गए, लोग आ भी रहे हैं और लोगों को लाभ भी मिल रहा है। लेकिन जो हमारे होम सर्विस वाला जो पद्धति है, जैसे भोजन पहुंचाने का या टेलीमेडिसिन का, इसका लोग अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। ऐसे 50 मरीज ऐसे हैं जो क्वारंटीन सेंटर में अलग अलग स्थानों पर हैं। बाकी अभी कल से और आना प्रारंभ होंगे धीरे धीरे, लेकिन जो टेलीमेडिसिन और घर की सुविधाएं जो हम दे रहे हैं उसका अधिक से अधिक लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए लगातार बने रहेगा। कृष्ण मोहन झा जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन झा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये जो इस कठिन परिस्थितियों में
और इस संकट काल में ये जो एक पहल देख रहे हैं कि वाकई में 200 लोगों के आश्रय की व्यवस्था है, 4 क्वारंटीन सेंटर शुरू किए गए हैं, उनको निःशुल्क भोजन मिलेगा, चिकित्सीय परामर्श निःशुल्क मिलेगा और यदि कोई पॉजिटिव होता है, यदि उसकी स्थिति खराब होती है तो वहाँ से भी हॉस्पिटल भेजना, मतलब तमाम एक चीज़ें वो की गई हैं। और अभी मिहिर जी ने बताया कि ऑक्सीजन को लेकर भी पूरा प्रयास लगातार किया जा रहा है ताकि इस स्थिति में जो रोज हम ऐसी खबरें देखते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, लोगों की कतारें लगी हुई हैं, परेशान हैं, तो मुझे लगता है 4 जगह पे ये सेंटर्स उधर के क्षेत्र के लोगों के लिए वाकई में बहुत बड़ी मदद के रूप में साबित होगा। ताकि बहुत अच्छी बात आपने कही है। और दूसरी चीज, आप सबसे पहले मैं प्रदेश न्यूज को धन्यवाद दूंगा कि इस समय जो एक माहौल भय का बना हुआ है उसे निकाल करके आप पॉजिटिव चीज दिखा रहे हैं, सकारात्मक सोच, सकारात्मक माहौल देश में निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पूरी टीम को साधुवाद। देखिए, जब भी देश में कोई भी आपदा आती है तो आप देखेंगे हमेशा संघ हमेशा आगे रहता है उसमें। चाहे आप देखिए सुनामी की बात हो, भूकंप की बात हो, तो संघ के स्वयंसेवक निश्चित रूप से लगे रहते हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी इनकी सेवाओं का दौर चलता है। और जब अभी आपने देखा कि हम लगातार देख रहे थे कि अचानक स्थिति पूरी बिगड़ गई, लग रहा था कि सरकार के हाथ पांव फूल चुके हैं, ऐसे में कौन आगे आएगा, तो संघ ने काम संभाला है। लोगों को इधर उधर जो भटकना पड़ रहा था उसमें तात्कालिक जो राहत है संघ के माध्यम से मिलेगी। जो इंदौर में इन्होंने बहुत भव्य जो है 600 बिस्तरों का क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। भोपाल में जैसे कि मिहिर जी अभी बता रहे थे कि 4 सेंटरों में सेवाएं शुरू हो चुकी। तो जब भी बात हुई, आपने देखा होगा जब पिछली बार भी जब ऐसी स्थिति बनी, ऐसी आपदा जब आई थी, तो सरसंघचालक जी स्वयं आए, उन्होंने उद्बोधन दिया, देश को संबोधित किया, अपने स्वयं सेवकों को संबोधित किया। आज जब आरएसएस के प्रमुख हैं वो कोविड से ग्रसित हैं, तो नंबर 2 जो दत्ता जी हैं, उन्होंने देश में अपील करी है कि सब लोग मिलकर के काम करें, स्वयंसेवी संगठन काम करें। तो इस प्रकार से जो एक नया माहौल आप देख रहे हैं कि आज से और 2-4 दिन से जो आप हम देख रहे हैं कि एक समाज में एक सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है, लोग बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संघ की जो प्रेरणा है उसका असर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी जितने लोगों के लिए ये व्यवस्था है और मुझे लगता है कि एक वाकई में बहुत पॉजिटिव थिंग है ये तमाम लोगों के लिए भी, क्या लगता है जिन स्थितियों से अभी मध्य प्रदेश के हालात बने हैं, भोपाल के भी जो हालात बने हुए हैं, कितने लोगों को इससे फायदा मिल पाएगा? लेकिन निश्चित रूप से जिन से ये बताया गया है कि यहाँ पे कम से कम 500-600 लोग जो है लाभान्वित हो पाएंगे। तो ये तो मान सकते हैं कि हम जो 500 लोग हैं जो जिन्हों घर में सुविधाएं नहीं हो पा रही है, जो घर में ऐसा सेपरेट रूम नहीं है जहाँ पे क्वारंटाइन हो सके, जहाँ पे कोई सुविधा स्वास्थ्य की नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार हम दिखा रहे हैं बिस्तरों की कमी है, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। तो ये आरंभिक जो इलाज है, जो सामान्य मरीज हैं, उनको काफी हद तक राहत मिल सकती है। आप देखेंगे कि जिस ढंग से ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो अब संघ इस ढंग से इस दिशा में प्रयास भी कर रहा है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता भी बने। आज आरोग्य भारती ने भी कार्य शुरू किया है। आरोग्य भारती की 300 बेड की शुरुआत हुई आज। और जिस ढंग से हमने देखा कि सेवा भारती लगी हुई है, स्वदेशी जागरण मंच लगा हुआ है, विद्या भारती लगी है। विद्या भारती ने अपने सारे सरस्वती मंदिर जो है पूरे देश भर के क्वारंटाइन सेंटर के रूप में कन्वर्ट करने के लिए दे दिए। तो कहीं ना कहीं संघ के सारे जो प्रकल्प हैं और उनके जुड़े हुए संगठन हैं वो इस दिशा में कार्य करने लगे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि एक बहुत बड़ा जो है सामाजिक कार्य इस देश में होने जा रहा है और जिसकी सख्त आवश्यकता है। बिल्कुल। चलिए मिहिर जी के पास आएंगे। मिहिर जी, क्या लगता है, एक बात और है कि अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था, यदि कोई ज़्यादा मान लीजिए क्रिटिकल कंडीशन बनती है, पॉजिटिव होता है, उन्हें पहुंचाना और वहां से हॉस्पिटल के बाद भी उनकी पूरी देख रेख, और सबसे बड़ी बात की इलाज की व्यवस्था भी, ये भी एक जो हमने देखी है तमाम बातों में कि इसकी व्यवस्था भी संघ कर रहा है। संघ के सभी स्वयंसेवक विभिन्न माध्यमों से, कुछ स्वयंसेवक जो इसमें स्वयं सक्षम हैं, वो स्वयं के प्रयास से, कुछ संगठन के अन्य तंत्र के माध्यम से, कुछ समाज के अन्य संगठनों के माध्यम से, जो इस तरह का जो मरीज है, जो इससे अफेक्टेड हो गया है, उसकी किस प्रकार से व्यवस्था, यदि उसका कंडीशन घर में रहकर ठीक होने का है तो उसके लिए प्रयास, नहीं तो उसके घर से अस्पताल तक जाने की व्यवस्था, फिर अस्पताल में अगर वो भर्ती हुआ, पहले तो अस्पताल में बेड कहाँ है इसकी पूरी जानकारी लेकर के उनको बताना, फिर उनको भर्ती करना।
भर्ती करने के पश्चात लगातार वहाँ के डॉक्टर और वहाँ के संपर्क में व्यक्ति को रखना, इसके लिए कार्यकर्ता लगे हुए हैं। फिर उनके घर की भी चिंता करना, ऐसा उसके लिए अलग अलग माध्यमों से सभी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसे कार्यकर्ता जिनके किसी न किसी व्यवसाय में उनका व्यवसाय चल रहा है, उस व्यवसाय के माध्यम से कैसे समाज का कार्य हो वह भी चल रहा है। तो इस तरह से सभी कार्यकर्ता अपने अपने माध्यमों से सभी संगठन लगा हुआ है, चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो, चाहे विद्या भारती हो, चाहे सभी संघ का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से सभी लोग कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, कितना वक्त लगा मिहिर जी इसकी शुरुआत करने में और इसकी व्यवस्थाएं पूरी करने में, क्योंकि अब तो लोग भी आना शुरू हो गए हैं, आगे और डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, कितना वक्त लगा इसकी तैयारी में और कब से सोचा? हाँ, देखिए क्या है, संघ एक सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, तो सेवा तो उसके मूल में है, इसीलिए तैयारी तो हम 24 घंटा एक्टिव रहने वाले कार्यकर्ता है, 24 घंटा हम तैयारी रहते हैं सेवा के लिए। इसीलिए पहले दिन से, जब से कोरोना काल प्रारंभ हुआ, लोग और सरकार और इतना जो हुआ वो सब जब भी शुरू हो, हम पहले दिन से लगे हुए हैं। हाँ, थोड़ी जो कोविड सेंटर, इसके लिए स्थान और बाकी समाज के लोगों से बातचीत करने में 4-5 दिन का समय जरूर लगा, लेकिन जो हमारा पहले से सब तैयार था, इसीलिए हमको बिल्कुल ही ना पैनिक होने की जरूरत पड़ी, ना कोई तैयारी में बहुत विलंब हुआ। हम पहले दिन से सेवा कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कृष्ण मोहन झा जी, अभी जिस तरीके से इन सेंटर्स की शुरुआत हो गई है, तमाम व्यवस्थाओं की बात हो रही है, और हमने ये स्थिति भी देखी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल के बाहर तो ये भी लिख दिया गया है कि यहाँ पर बेड फुल हैं, नहीं मिल सकता। अब बिल्कुल यदि क्रिटिकल कंडीशन कोई होती है, और जिस तरीके से मिहिर जी ने भी बोला कि ऑक्सीजन को लेकर लगातार प्रयास है और इन चीज़ों को बहुत जल्दी बढ़ाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपको लग रहा है कि तमाम चीज़ें ऐसी यदि और निर्मित हो जाएं, ये तो आरएसएस कर रहा है, और कहीं और ऐसी चीजें यदि स्टार्ट हो जाएं तो जितनी विकराल ये समस्या बनी है, बहुत जल्दी इससे हम सब लोग बाहर आ पाएंगे। ये जो व्यवस्था है ये तो तात्कालिक व्यवस्था है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं वेल इक्विप होने की जरूरत होती है, तो ये इतने जल्दी कर पाना, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सरकारों को इस दिशा में कार्य करना पड़ेगा। यदि हमारे देश में सबसे बुरे हालात हैं तो स्वास्थ्य के हालात हैं, और हमें इस विषय पे, क्योंकि अब आगे जब चुनाव हो तो उसमें स्वास्थ्य जैसा जो बिंदु है वो अत्यंत आवश्यक होना पड़ेगा। उसके लिए सबके लिए स्वास्थ्य की जो चीजें हैं वो रखनी पड़ेगी। क्योंकि आपने एक अच्छा प्रश्न किया है, इसमें अभी नए रूप में भी आप देखते हैं कि जैसे कि आरोग्य भारती ने काम किया, विद्या भारती ने शुरू किया और संघ के तमाम प्रकल्पों ने शुरू किया। अब इसी में भी कोई संस्थाएं आगे आती हैं, प्राइवेट बड़ी बड़ी संस्थाओं को कह रखा है कि आप सरकारी भवनों में क्वारंटाइन सेंटर खोल सकते हैं, वहाँ पे क्वारंटाइन हो सकते हैं लोग। तो इस प्रकार का सरकार ने दिया है, लेकिन ये बात पहले से की जाती, पहले से भी व्यवस्था की जाती तो और कुछ बेहतर हो सकता था। क्योंकि आप जानते हैं कि जो इक्विपमेंट रहते हैं उनको तत्काल अरेंज कर पाना, उसकी उपलब्धता भी बहुत सीमित है। आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन मीटर हैं वो तक मार्केट में गायब हो गए हैं। तो ऐसे समय में इन बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को तत्काल जुटा पाना, ये मेरे को लगता है कि इतना सरल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर कि व्यवस्थाओं की यदि जिस तरीके से बात निकली है, बार बार ये बात तो आ रही है कि ऑक्सीजन सप्लाई करवा रहे हैं, इंजेक्शन सप्लाई करवा रहे हैं, और दवाइयाँ हैं, तमाम चीज़ों के लिए प्रयास हो रहा है, बेड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए सरकार प्रयास कर रही है, वो दिख रहा है, लेकिन फिर भी रोज़ आने के बाद भी उतना पहुँच नहीं पा रहा लोगों तक। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, मांग और आपूर्ति, क्योंकि जिधर से मांग है, आप देखिए कि आज से पहले ऑक्सीजन का जो काम करने वाले लोग थे, जहाँ पर ऑक्सीजन बड़े बड़े सिलेंडर रिफिल होते थे, उनका ये कहना था कि हमारे पास कोई काम नहीं है, इतनी आवश्यकता, इतनी मांग नहीं थी। लेकिन अचानक मांग बढ़ गई है, तो जब मांग बढ़ जाती है तो उसकी कालाबाजारी भी शुरू हो जाती है और अन्य तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो सरकार के लिए भी इसको तत्काल अरेंज कर पाना, इसके लिए पहले भी कहा गया था कि बम्बई में एक बहुत बड़ा प्लांट लगने वाला है ऑक्सीजन का। यदि इस प्रकार सरकार पहले से भी कोई काम करती, पहले से भी व्यवस्था बनाई होती, तो ये स्थितियाँ निर्मित नहीं होती। और हम इसमें एक चूक व्यवस्था की मानते हैं, जो कि कोई एक सिस्टम काम करता है। जब आप चैनल चला रहे हैं तो चैनल चलाने में जरूरी नहीं है कि आपके जो हेड हैं वो वहाँ पे बैठे हुए, एक सिस्टम पूरा काम करता है। उसी ढंग से जो स्वास्थ्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए स्वास्थ्य का अमला काम करता है, यदि वो सतत रूप से काम करता रहता और व्यवस्था को देखता रहता, स्वास्थ्य मंत्री की निगरानी में भी काम ढंग से होता, तो आज ये चीज जो मध्य प्रदेश के अंदर है, और हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं चूक पूरे देश के अंदर है, जो कि किसी देश ने समझा नहीं था कि इतना विकराल रूप ले लेगा। लेकिन मेरे को ये समस्या समझ में नहीं आती कि जब हम हमेशा पड़ोसियों से सीखते हैं
जब पड़ोसी देशों में इस प्रकार की चीज हुई तो हमारे देश में चीज को क्यों नहीं गंभीरता से लिया गया। लगातार मैंने अपने लेख के माध्यम से भी बात कही है कि जब मार्च में ही साइंटिस्टों ने कह रखा था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्थिति छावा हो सकती है, नियंत्रण के बाहर हो सकती है, लेकिन उस समय भी सरकार जो है चेती नहीं करी। बिल्कुल ठीक बात है। मिहिर जी के पास आएंगे। मिहिर जी, आगे और कितने सेंटर्स का प्लान चल रहा है और कितनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा? क्योंकि अभी तो 4 सेंटर हैं, इन्हीं का प्रॉपर डेवलपमेंट, इन्हीं में लोग क्योंकि आने लगे हैं, ऑक्सीजन की बात भी आपने बोली दी है, और कहाँ का आगे प्लान है इसको और बड़े रूप में विस्तृत करने का? देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि अब मुझे इससे अधिक सेंटर बनाने की आवश्यकता ना पड़े। ये तो सेंटर की बात है, क्योंकि हम अस्पताल के माध्यम से जो सेवा कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बैकअप प्लान भी है। यदि आवश्यकता होगी तो हम ऐसे 50 सेंटर और खोल सकते हैं, ऐसे स्थान भी उपलब्ध हैं। लेकिन हम एक और दूसरा कार्य भी कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इससे अफेक्टेड नहीं है, जिसको कोरोना नहीं हुआ है, उसको कैसे ना हो कोरोना, इसके लिए प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पंपलेट के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, कि आप ये दिनचर्या में शामिल करिए, अपने भोजन में शामिल करिए, रहन सहन में शामिल करिए, आप भी कोरोना से पीड़ित नहीं होंगे। उसके अलावा अधिक से अधिक वैक्सीनेशन शिविर कैसे लगाएं और वैक्सीन के लोग लगाएं ताकि उससे पीड़ित ना हो, ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो हमारी तो यही इच्छा है कि अब आगे हमको ऐसे किसी सेंटर की आवश्यकता ना पड़े। यदि किसी प्रकार से पड़ता है तो ऐसे 50 सेंटर हम किसी भी समय चालू कर सकते हैं, इतना बैकअप प्लान हमारे पास है। बिल्कुल ठीक बात है। और क्या लग रहा है, जिस तरह से एक अच्छी पहल के साथ इसकी शुरुआत हुई है, लोगों का आना शुरू हो गया है, उनकी कैसी प्रतिक्रियाएं हैं? कितना क्योंकि देखिए, उनसे हमने तो बात नहीं की, लेकिन निश्चित तौर पर वो जुड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, कितना और महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए भी है और क्या उन लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, हम तो चाहेंगे आप एक बार आके देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन परंतु जितने व्यक्ति आ रहे हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि परिस्थिति उनकी ऐसी है कि उनको आना पड़ रहा है, तो घर छोड़ के कौन आना चाहता है। लेकिन जितने भी व्यक्ति हैं उनको कितना अच्छा सकारात्मक माहौल वहाँ दिया है हमने, सबके लिए सभी तरह से सभी सुविधाएं हैं, तो व्यक्ति वहाँ बहुत अच्छा अनुभव कर रहा है। अनुभव भी अच्छा है, और वो स्वयं, मतलब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक उसमें जो पेशेंट था, उस हॉल में एक ब्लैक बोर्ड लगा है, उस स्वयं की प्रेरणा से कुछ सकारात्मक वाक्य लिखने की उसने पहल की, सभी लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया। तो वहाँ एक अच्छा माहौल है, सकारात्मक माहौल है, व्यक्ति प्रसन्न है, और मुझे लगता है कि जल्दी स्वस्थ होने के लिए उसको प्रसन्न रहना भी चाहिए, फिर वो जल्दी स्वस्थ होकर के घर लौटेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। कृष्ण मोहन झा जी, क्या लगता है, ये जो एक बात आ रही है, लोग वहाँ आ रहे हैं और वाकई में कहते हैं ना कि कोई भी तकलीफ होती है, तनाव होता है, और बार बार इस महामारी से निपटने के लिए तो ये कहा जा रहा है कि पैनिक बिल्कुल भी ना हो, तो एक माहौल भी मुझे लगता है बहुत अच्छा मिलना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल्स में कई बार होता है कि हम देख के चीज़ों को वहाँ घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसे यदि कोई अलग से सेंटर्स बनाए जाएं, वहाँ पर लोग आते हैं, उन्हें अच्छा एक माहौल मिलता है, तो ये भी उनके ठीक होने में बहुत कारगर साबित होगा। जो स्थिति अभी जो बनी हुई है, जो वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है, अस्पतालों में बिस्तर है नहीं, वहाँ जो घबराहट देखने को मिल रही है, लोग जो भागम दौड़ मची हुई है, मरीजों को लेकर के लोग आ रहे हैं, उनको स्थान नहीं मिल पा रहा है, ऐसी तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं, उससे कहीं ना कहीं जो है, जो मरीज वहाँ पे इलाज करा रहा है उसको दिक्कत हो रही है। तो इस प्रकार से एक अच्छा माहौल जब आप उपलब्ध करा रहे हैं, एक अच्छा माहौल है, तो उससे जो मरीज जहाँ पे बैठा हुआ है तो उसको लाभ हो रहा है, और एक अच्छे माहौल में निश्चित रूप से बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि ये जो बिल्कुल, चलिए मैं बीच में रोक रही हूँ। कृष्ण मोहन झा जी, आपकी आवाज़ प्रॉपर हम तक पहुँच नहीं रही थी और समय की सीमा भी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS संघ बना है संकट मोचक इस कोविड काल में उन तमाम लोगों के लिए जिनके परिजन हैं, जिनको निःशुल्क खाने के लिए दिया जाएगा, उनको रोका जाएगा, उनके लिए रुकने की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। जो कोरोना पॉजिटिव यदि हैं तो उनको भी डॉक्टर तक लेके जाना, हॉस्पिटल तक पहुँचाना, उनकी पूरी व्यवस्था
व्यवस्थाएं, इलाज की व्यवस्थाएं, ये पूरे जिम्मा एक आरएसएस ने उठाया है, स्वयंसेवक संघ ने उठाया है। और इसके लिए अभी जो हाल फिलहाल में व्यवस्था की गई है, 200 लोगों के रुकने की पूरी व्यवस्था है, हर चीज वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। और आने वाले समय में ऑक्सीजन के लिए भी प्रयास है कि लगातार इसका डेवलपमेंट और विकास तुरंत किया जाए और लोगों को इस महामारी से बचाया जाए। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।